गोलू चिड़ा एक व्यापारी था। वह अक्सर व्यापार की वजह से घर से दूर रहा करता था। एक दिन गोलू चिड़ा बहुत ही उदास मन से घर पर आया। तभी उसकी पत्नी लीला चिड़िया, अजी गोलू जी, आप इस बार बहुत जल्दी घर पर आ गई। और क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और आप काफी उदास नजर आ रहे हैं। हाँ लीला, क्या बताऊँ, थोड़ी व्यापार कम चल रहा है। आज इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? मार्केट में इतना तो उतराव चढ़ाव तो आती रहती है। लीला, मैं एक बहुत ही बदकिस्मत पक्षी हूँ। लीला, मेरे ऊपर तुम्हारा और माँ का और एक बेटी का जिम्मेदारी है। मैं एक भी फर्ज नहीं निभा रहा हूँ। लीला, मेरे कमाई बहुत कम है, अब मैं क्या करूँ लीला? आजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप कहें तो मैं भी कोई काम कर लूँ। नहीं लीला, मैं तुम्हें कैसे कोई काम करने दे सकता हूँ? हमारे उस पड़ोस की पक्षी क्या बोलेंगी? नहीं, तुम कोई भी काम नहीं करोगी और ना ही बाहर जाओगी। इस तरह से गोलू लीला चिड़िया का कोई सा भी काम नहीं करने देना चाहता था। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी गोलू चिड़ा, अच्छा लीला, अब मैं दोबारा काम पर जाता हूँ। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इतना कहकर गोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी लीला चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और एक डब्बे में सामान लेकर जाया करता था। जब उसकी सास घर पे नहीं रहती थी, तभी कालू कौवा आता है और डब्बे लेके जाया करता था। यह सब आसपास की पक्षियाँ देखकर बातें करने लगती हैं। तभी एक दिन, अरे रानू, तुम्हें पता है लीला के घर पर एक कौवा आता है, वे भी कब, जब लीला की सास नहीं रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम लीला को कितना अच्छा और शरीफ मानते थे, हमें तो पता ही नहीं है कि लीला ऐसी है। ऐसे ही ये बातें तेजी से जंगल में चारों तरफ फैलने लग गई। तभी दो पक्षियाँ बातें कर रही थी। तभी वहाँ से उसकी सास सुहानी गुजरती है। वह ये सब बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है। फिर घर पर आती है और किसी से संदेशा भिजवाती है। तभी गोलू चिड़ा घर पर आता है। तभी सुहानी, देख बेटा, हमारे पीठ पीछे ना जाने ये लीला किसी कालू को बुलाती है और उसे रोज एक डब्बा देती है। बेटा, ये सारी बातें जंगल में आग की तरह फैल रही है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लीला ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। माँ, मैं अभी जाकर लीला से पूछता हूँ। इस तरह से गोलू चिड़ा गुस्से में लीला के पास जाता है। तभी लीला, आजी, आप कब आए? लीला, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ कि हमारे घर पे एक कौवा आता है और तुम उसे डब्बे में कुछ भर कर देती हो। तुम बताओ, यह सब क्या चल रहा है? नहीं गोलू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आम के अचार को ऑनलाइन डिलीवरी करती हूँ, इसीलिए कालू कौवा आता है डिलीवरी लेने। तो अच्छा बहू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताए? माँ जी, गोलू जी ने मना किया था कि कोई काम नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। कहीं आप गोलू जी को बता ना दें। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने पक्षियों के बातों में आकर तुम पे शक किया। माँ जी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आपकी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। अच्छा लीला, अब मैं भी डिलीवरी करूँगा और माँ भी तुम्हारी मदद करेगी। इस तरह से सास बहू दोनों आम के अचार बनाती हैं और गोलू चिड़ा और कालू कौवा डिलीवरी करते हैं। और सारे जंगल में लीला चिड़िया आम के अचार वाली से फेमस हो जाती है और अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, इसी तरह की नई कहानी
सब्सक्राइब जरूर